दोस्तों हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, मोबाइल हो या टैबलेट हो, तो हम दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उसमें स्टोरेज कितना मिल रहा है, उसमें प्रोसेसर कौन सा है एंड उसमें रैम कितनी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रैम क्या होती है, रैम के फंक्शंस क्या होते हैं एंड लास्ट में बात करेंगे कि वर्चुअल रैम क्या होती है, एक्सटेंडेड रैम क्या होती है, रैम फ्यूजन क्या होती है। इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो ये रैम होती है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चिप होती है। इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब आप समझिए बहुत गुना ज़्यादा होती है एंड साथ ही साथ ये हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। दोस्तों मान के चलिए जो हमारा स्टूडियो है ये एक लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं एंड मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर मान के चलिए मुझे हिंदी की बुक पढ़नी है तो मैं जाऊँगा शेल्फ से एक बुक उठा के लाऊंगा हिंदी की और पढ़ूंगा। अब मैं हिंदी की बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, अब मुझे इंग्लिश की पढ़नी है तो हिंदी की बुक उठा के लेके जाऊंगा, उस शेल्फ में रखूंगा एंड वहां से दूसरी इंग्लिश की बुक उठा के लेके आऊंगा, फिर उसको पढ़ूंगा। अब मान के चलिए मुझे मैथ की बुक पढ़नी है तो इंग्लिश की उठा के वापस रखूंगा और मैथ की उठा के लेके आके फिर पढ़ूंगा। अब मान के चलिए मुझे दोबारा हिंदी पढ़नी है तो मैथ की बुक को मुझे दोबारा वहीं रखना होगा, वहां से हिंदी की बुक को दोबारा लाना होगा। एंड दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि मैं हिंदी की बुक जब मुझे पढ़नी है तो हिंदी की बुक उठा के लाया, उसको पढ़ा, इस टेबल पे रख दिया। अब मुझे इंग्लिश की पढ़नी है तो गया इंग्लिश की लेके आया, फिर उसको पढ़ा, फिर उस टेबल पे रख दिया। अब मुझे मैथ पढ़नी है तो मैं गया दोबारा मैथ की बुक उठा के लाया एंड उसको पढ़ा और टेबल पे रख दिया। अब मुझे दोबारा हिंदी की बुक पढ़नी है तो इस टेबल से ही मैंने वो हिंदी की बुक उठाई, उसको पढ़ने लग गया। तो इसमें हुआ क्या दोस्तों, जो पहली बार में जब मैं बार बार लेके आ रहा था, ले जा रहा था बुक्स को, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन अब क्या है, अब मैं डायरेक्ट इसको टेबल से ही एक्सेस कर रहा हूँ। टेबल में बुक रखी है, मुझे हिंदी की पढ़नी है, मैं हिंदी की पढ़ रहा हूँ, मुझे मैथ की पढ़नी है, मैं मैथ की पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मेरा टाइम भी बच रहा है और मेरी एनर्जी भी बच रही है। अब मान के चलिए दोस्तों जो हमारी लाइब्रेरी है ये हार्ड ड्राइव है, इसमें जो बुक्स रखी हैं वो सारे एप्लीकेशंस हैं, ये जो टेबल है ये हमारी रैम है एंड मैं प्रोसेसर हूँ। तो हम जब भी अपने लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन को खोलते हैं तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है, उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हार्ड ड्राइव में जाता है, वहां से उस एप्लीकेशन को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद जब हमारे प्रोसेसर को दूसरी एप्लीकेशन ओपन करनी होती है तो उस एप्लीकेशन को जो पहले ओपन की थी उसको रैम में रहने देता है, फिर दूसरी एप्लीकेशन को उठा के लेके आता है हार्ड ड्राइव से, फिर उसको ओपन करता है एंड उसको भी रैम में रहने देता है, फिर तीसरी एप्लीकेशन को भी हार्ड ड्राइव से उठा के लाता है एंड रैम में रख देता है। अब जब प्रोसेसर को दोबारा उसको पहली एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो वो रैम से ही एक्सेस कर लेता है, उसको बार बार हार्ड ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे जो हमारा प्रोसेसर है वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है एंड एनर्जी भी कम लगती है, पावर कंजम्पशन भी कम लगती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो रैम है वो हमारी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाती है, मतलब प्रोसेसर और अच्छे से काम कर पाता है क्योंकि रैम में ही सारी एप्लीकेशन एक्टिव रहती है। एंड दोस्तों मान के चलिए एक टेबल है, इसका एक साइज है, वैसे ही रैम का साइज होता है कि रैम कितनी बड़ी है। तो जितनी बड़ी रैम होगी उसमें उतने ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ रन किए जाते हैं। एंड दोस्तों जितनी बड़ी रैम होगी और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होगी वो उतनी ज्यादा फास्ट होगी, उतनी ज्यादा बेहतर होगी। आई होप दोस्तों आपको ये रैम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एंड अब हम बात करते हैं कि वर्चुअल रैम क्या होती है, रैम फ्यूजन क्या होती है, एक्सटेंडेड रैम क्या होती है। ये सारी चीजें दोस्तों एक ही है। वर्चुअल रैम का मतलब क्या होता है कि हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें एक छोटा सा हिस्सा बना दिया जाता है जो रैम की तरह काम करता है। मान के चलिए जो हमारी लाइब्रेरी है जिसको खाली शेल्फ बना दूं और जितनी बुक्स मुझे यूज करनी है उन बुक्स को उठा के उस शेल्फ में रख दूं। अब मुझे जो भी बुक चाहिए होगी मैं उस पर्टिकुलर शेल्फ में जाके उठा के उसको यूज कर सकता हूँ। बट इसका क्या ही फायदा, मुझे तो बार बार वहां जाना पड़ रहा है ना शेल्फ के पास, तो इसमें टाइम भी लग रहा है एंड एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें जो ये वर्चुअल मेमोरी कार्ड की होती है ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। एंड साथ ही साथ जो वर्चुअल मेमोरी होती है, जो वर्चुअल रैम होती है हमारे हार्ड ड्राइव में, वो हार्ड ड्राइव को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती है। सो दोस्तों मान के चलिए आप कोई स्टोर पे एक मोबाइल खरीदने जाते हैं एंड आपके पास दो चॉइसेस मिलती हैं। एक मोबाइल में आपको मिलती है 8 GB की रैम और एक मोबाइल में आपको मिलती है 6 GB रैम प्लस 6 GB एक्सपेंडेबल रैम, मतलब टोटल 12 GB। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 8 GB अच्छी है कि 6 + 6 अच्छी है। तो दोस्तों इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो 8
8 GB की रैम है वो ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज हमारा टेबल मान के चलिए 8 बुक को एक साथ होल्ड कर सकता है। एंड 6+6 में क्या है कि 6 बुक हमारे इस टेबल में आ सकती है एंड 6 बुक उस शेल्फ में रखी है और वो हमें बार बार लेके आनी पड़ रही है। तो जो हमारी 8 GB की रैम है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है 6+6 के कंपेरिजन में। आई होप दोस्तों इस वीडियो में रैम क्या होती है, रैम के क्या फंक्शंस हैं, वर्चुअल रैम, एक्सटेंडेड रैम, ये सारी क्या होती हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिव्यू बाय आदेश को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।